हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मेरी सारी रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, ये आप टाइमलेस है, ये आपके साथ जब भी आपके सामने आए रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और ये मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, लड़की हैं तो आप इसे अपने तरीके से देखिएगा। और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी। जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है वो रखें, अदरवाइज़ जाने दें। आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एरीज लियो सैजिटेरियस नहीं, एरीज लियो सैजिटेरियस, पेज ऑफ फैंड्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, या मंथ 5 हो सकता है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, या आपका मंथ 5 हो सकता है, बर्थ मंथ, ठीक है। आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। उन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ किया वो सोच रहे थे। उन्होंने जो आपको अपनी थर्ड पार्टी में जो उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की थी वो उस बारे में सोच रहे थे। जिन्होंने आपको हर्ट किया किसी और को, आपके और उनके रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन इंटर हुआ, उन सब वजहों से आपको जो हर्ट मिले हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपकी तरफ एक मूवमेंट लेना चाहते हैं। वो देखते रहते हैं आपको, आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्स एंड द मून, बहुत ज़्यादा वो इल्यूजन में थे, क्योंकि उनको पता ये इक्वल बैलेंस गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर ने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपको बताई ही नहीं है। इट मीन्स उन्होंने आपको एक फ्रेंड जोन करके रखा हुआ था। बहुत टाइम से रिलेशनशिप स्ट्रक था। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहे, पास्ट में भी। और आपके पार्टनर अभी तक स्टक हैं। उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स रिवील ही नहीं की हैं। उन्होंने पास्ट में जो आपके साथ एक फ्लर्टिंग की, आप उनके साथ सीरियस हो गए, लेकिन वो कहीं और अट्रैक्ट होकर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए, अपने फ्रेंड्स की वजह से या अपने एक नेचर की वजह से। कहीं ना कहीं उनका दिमाग कहीं ना कहीं मूव करता रहता है, खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। आपके पार्टनर का जो माइंड है वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। उनको पता है पास में भी आप ही इस रिलेशनशिप को, जो इस रिलेशनशिप की नीड्स थी वो आपने पूरी करी है, वो किसी और ने पूरी नहीं करी, ना उन्होंने पूरी करी है। उन्होंने कभी अपना कप ऑफ लव आपको दिया ही नहीं है, मतलब कि आपको फ्रेंड जोन करके रखा। आपने अपनी फीलिंग्स उनको बता दी थी, क्या आप उनको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में। वो पूरी बैक ऑफ द स्टोरी, पूरी रिवर्स करके पूरी स्टोरी सोच रहे थे आपके पार्टनर कल रात। आप पास में बहुत ज़्यादा उनसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया था। ये आप भागे जा रहे थे, आपके पार्टनर आपसे दूर भागे जा रहे थे, आप उनके पीछे थे, वो आपसे दूर जा रहे थे, और ये रिलेशनशिप स्टक रही। उन्होंने कोई स्टेप इस रिलेशनशिप के लिए लिया ही नहीं है। और एट दी एंड क्या हुआ कि इस रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आई, ये रिलेशनशिप एंड हो गया। आप चाह रहे थे 6 ऑफ वैंड्स इस रिलेशनशिप के लिए
विक्ट्री, इस रिलेशनशिप के में बैलेंस, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग। लेकिन ये रिलेशनशिप हुई एंडिंग्स की तरफ चली गई। आपने मैनिफेस्ट की एक न्यू लाइफ अपने पार्टनर के साथ, डेथ, आपके पार्टनर ने लेकिन ये सब कुछ एंडिंग कर दी। पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर, वो पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन, कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने, आपने सब चीज़ें मैनिफेस्ट की और आपके पार्टनर ने अपने ईगो के चलते, अपने मनी, अपने बेनिफिट्स के चलते इन सब चीज़ों को एंड कर दिया। आपके सारे इमोशंस जो आपने दिए वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिए। वो हमेशा पेज की एनर्जी में रहे और मनी के लिए वो हमेशा एक, वो नहीं होते जो हमेशा सिर्फ पैसा पैसा करते हैं, अपने कैरियर, अपना कैरियर, मेरा ये मेरा वो, बस वही करते रहे। आप मैनिफेस्ट करे जा रहे थे इस रिलेशनशिप को, लेकिन ये हुई एंडिंग्स। आपने चाहा कि एक न्यू बिगनिंग हो, ये ख़त्म हो, जो मैं इस रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी मेरे पर है, ये चीज़ ख़त्म हो। आप चाह रहे थे टेम्परेंस, बैलेंस, एक विक्ट्री, लेकिन ये हुआ टावर मूवमेंट पे एंड। पास्ट में ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। आपके पार्टनर पूरी पास्ट स्टोरी सोच रहे थे। इस रिलेशनशिप में किसी एक ने कन्फेस करा हुआ है और किसी एक ने कन्फेस अब तक नहीं किया है। वो मेंटली तौर पे स्टक हैं आपके पार्टनर, वो अभी भी यही सोच रहे थे। वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उनकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, या उन्होंने कोई कार्मिक अपने अकाउंट बाहर बनाए हुए हैं जिन लोगों से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो पा रही। वो स्पिरिचुअली आपको और आपके लव को समझ नहीं पा रहे। उनकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, या XYZ, कुछ भी उनका कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है उनकी लाइफ में। उनको इस बात का एहसास है, उनको इस बात का रिग्रेट है। एक आप बेहतरीन पर्सन थे उनकी ज़िंदगी के, आपने जितना उनको इमोशनली समझा है और जितना मेंटली आपने उनको सपोर्ट किया, अब तक उनको ये सपोर्ट किसी ने नहीं दी है। जितने आप एक गुड विशर्स उनके रहे हैं, उनको पता है वो इतना बैड होने के बावजूद आपकी गुड बुक में थे। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा हो सकता है आपने उनको मनी वाइज भी हेल्प की हो, इमोशनली हेल्प की हो, आपने कुछ ना कुछ उनके लिए किया और वो कुछ भी नहीं कर सके इस रिलेशनशिप में। उनको इस बात का अंदाज़ा है। कल रात वो ये सब कुछ सोच रहे थे कि उन्होंने जो अचानक टावर मूवमेंट दिया इस रिलेशनशिप को, अचानक सब चीज़ें ख़त्म की, जो अचानक उनकी थर्ड पार्टी आपके सामने आई, जो सब चीज़ें एंड हुई, वो ये सब कुछ सोच रहे थे पास्ट में। कैसे कैसे क्या क्या होता गया ज़िंदगी में, ये चीज़ें कैसे चेंज हो गई। कल वो आपकी ज़िंदगी में आए हुए चेंज को सोच रहे थे कि कैसे हमारी ये ज़िंदगी, हमारा ये रिलेशनशिप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि चाहे वो अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे थे, चाहे वो आपकी वो फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको वो एक क्लियरिटी भी नहीं दे रहे थे। वो स्टक उन्होंने आपको भी रखा हुआ था, खुद को भी रखा हुआ था। ना वो आ रहे थे आपकी ज़िंदगी से, ना वो आपकी ज़िंदगी से कहीं जा रहे थे। वो ब्रेड क्रम्स आपको भी दे रहे थे, वो किसी और को भी दे रहे थे। वो खुद कहीं के भी नहीं है असल में। जिसकी भी ये स्प्रेड है, जिसका भी मैंने लगाया है, ये वो खुद भी कहीं का नहीं है। कल रात आपके पार्टनर, बैक ऑफ द स्टोरी जो आपकी लाइफ में है, जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में होता रहा, जो उन्होंने आपके साथ किया, जो उन्होंने आपको एक मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करके रखा, डिसअपॉइंट करके रखा, एक मिसबिहेव किया, एक उन्होंने इस रिलेशनशिप में कभी भी इक्वल बैलेंस आने नहीं दिया। ये सब वो चाहते तो कर सकते थे, ये सब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उनकी बैड हैबिट्स हैं, उनको गलत चीज़ों का शौक़ है। वो किसी ना किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हमेशा ही रहते हैं। वो डे 1 से हैं, जब से इस रिलेशनशिप में आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, और वो वैसे भी रहते हैं, आप ही नहीं समझ पाए उनको। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। बहुत हैवी एनर्जी थी इस रीडिंग की। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मेरे वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।